हर कामयाब उड़ान एक लक्ष्य से शुरू होती है, मगर लक्ष्य निर्धारित करना कुछ ऐसा है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। हालांकि यह तय है कि एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद व्यक्ति को प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में, व्यवस्थित ढंग से काम करने में, बड़े फैसले लेने में और अपने सपनों को साकार करने में बड़ी सहूलियत रहती है। मगर लक्ष्य के निर्धारण का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम जो पाना चाहते हैं उसे कागज पर लिख भर दिया जाए। लक्ष्य निर्धारित करना ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की सूझबूझ पर ज्यादा निर्भर करती है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा किया जा सके। लक्ष्य व्यवहारिक हो और समयबद्ध हो, मतलब एक समय के भीतर उसे पूरा किया जाना हो। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद जरूरी है कि इसे पाने के लिए छोटे लक्ष्य बनाए जाएं। इसके लिए प्रमुख लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ने की जरूरत होती है। अब बारी आती है इन छोटे छोटे लक्ष्यों की ओर बढ़ने की। ऐसा एक लक्ष्य पूरा होने पर व्यक्ति आगे और अच्छे प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। हर पाया गया लक्ष्य व्यक्ति को एक नई ऊर्जा देता है। छोटे छोटे लक्ष्य से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया में सकारात्मकता को बनाए रखने की जरूरत होती है। इस यात्रा में मुमकिन है कि कभी नाकामयाबी भी हाथ लग जाए, फिर भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य निर्धारण एक निरंतर प्रक्रिया है। ए मंजिल के मुसाफिर, हौसले की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। गलती मनुष्य का स्वभाव है। जाने अनजाने कुछ गलतियां हर किसी से हो ही जाती हैं। अब उस गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने की अपेक्षा उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना जीवन का एक श्रेष्ठ गुण है। गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना उससे बड़ी गलती है। गलती छुपाओ नहीं, अपितु गलती सुधारो। जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में सुधार की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। अगर आपको एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको सच बोलना बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। झूठ से बचने का प्रयास करो और प्रयास करो उस सत्य से भी बचने का जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। जो सत्य किसी के लिए लज्जा का कारण और किसी के लिए आत्मग्लानि का कारण बन जाए, वह सत्य भी शुभ नहीं है। अपने से हुई गलती की स्वीकारोक्ति आपको दूसरों की नज़रों में क्षमा का पात्र भी बना देती है।